हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को एक एक करके कवर करेंगे। प्रमुख टॉपिक हमारे होंगे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, विधानसभा से जुड़े हुए प्रश्न, उच्च न्यायालय से जुड़े हुए प्रश्न, प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हुए प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न और अंत में नगरीय निकाय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे एक एक करके हम हल करते चलेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति यदि चाहता है तो उसे हटा भी सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा भी सकता है और उसे नियुक्त भी कर सकता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? याद रखिएगा, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहले राज्यपाल कौन थे? उनका नाम था हरि विनायक पाटस्कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में जाने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसके पास बहुमत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, 1956 में इसका गठन हुआ था। पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में सीटों की संख्या दोस्तों 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 230 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधानसभा का कार्यकाल भी दोस्तों 5 वर्षों का होता है। यह सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी मिलकर विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों जबलपुर में होता है। हाई कोर्ट कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश का? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। अगला है आपके सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की अतिरिक्त पीठें और कहाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट है, इसकी जो 2 खंडपीठ बनी हुई हैं कहाँ कहाँ हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का कहाँ स्थित है दोस्तों? जबलपुर में, ठीक है ना। लेकिन इसकी 2 खंडपीठें हैं, कहाँ कहाँ हैं? पहली इंदौर में है, दूसरी ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? संभागों की संख्या दोस्तों 12 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 12 है, याद रखिएगा। 2025 की बात है। अगला क्वेश्चन है, जिले का प्रमुख अधिकारी कौन कहलाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कलेक्टर। जिला स्तर का प्रशासनिक प्रमुख कलेक्टर को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संभाग स्तर का प्रमुख अधिकारी कौन कहलाता है?
कमिश्नर, आयुक्त जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संभाग का प्रमुख कौन कहलाता है? आयुक्त को कहा जाता है। और जिले का प्रमुख कलेक्टर को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा, तहसीलदार। यह क्या देखता है? तहसील स्तर पर भूमि व राजस्व का कार्य देखता है। कौन? तहसीलदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एसडीएम किस स्तर पर कार्य करता है? एसडीएम कार्य करता है उप जिला स्तर पर, उसके ऊपर कलेक्टर कार्य करता है। उप जिला स्तर पर एसडीएम कार्य करता है। एसडीएम यदि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए कभी, तो याद रखिएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। यह उप जिला स्तर पर कानूनी व्यवस्था और प्रशासन के लिए जिम्मेदारी संभालता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम स्तर पर भूमि संबंधी कार्य को कौन देखता है? ग्राम स्तर पर कौन देखता है? पटवारी देखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तहसील में तहसीलदार देखता है। ठीक है, पटवारी खेत, खसरा, भूमि रिकॉर्ड व राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? पटवारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर भूमि संबंधी कार्य को देखता है पटवारी। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर की नियुक्ति किस सेवा से होती है? किस सेवा से होती है? याद रखिएगा, आईएएस। आईएएस इस सेवा से होती है कलेक्टर की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आईएएस। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कब शुरू हुई? तो भारत में एक संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसे हम जानते हैं 73वां संविधान संशोधन। इसकी ही सिफारिश से 1994 से भारत में या मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? किन 3 स्तरों में इसे बांटा गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर इसके बाद? 1994 से मध्य प्रदेश की पंचायती व्यवस्था को किन 3 स्तरों में बांटा गया है? याद रखिएगा, भारत और मध्य प्रदेश में पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर ही कार्य करती है। लेकिन किन किन स्तरों पर? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इन 3 स्तरों पर मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था कार्य करती है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होना अनिवार्य है? तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होना अनिवार्य है। वर्ष में 4 बार होना अनिवार्य है ग्राम सभा की बैठक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? कलेक्टर, जनपद सीईओ, अध्यक्ष या सरपंच? जिला का प्रमुख कहलाता है कलेक्टर, लेकिन जिला पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? याद रखिएगा, जिला पंचायत का निर्वाचित जो प्रमुख अध्यक्ष होता है उसे जिला पंचायत का प्रमुख कहा जाता है, जो अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत चुनाव किसके अधीन कराए जाते हैं? किसके अधीन पंचायत चुनाव कराए जाते हैं? याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, इसी के अधीन क्या होता है? पंचायत का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? इस प्रश्न को तो सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी मुखिया या सरपंच इसे ही कहा जाता है, जिसे जनता सीधे सीधे चुनती है। अगला, जनपद पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ब्लॉक या विकासखंड या ब्लॉक के स्तर पर जनपद पंचायत कार्य करती है। इसका अध्यक्ष ही प्रमुख होता है, जो हम चुनाव करके भेजते हैं। अगला है दोस्तों, नगर निगम का प्रमुख कौन कहलाता है? इसे कहते हैं दोस्तों महापौर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम का निर्वाचित जो प्रमुख महापौर होता है उसे ही नगर निगम का प्रमुख कहा जाता है, महापौर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर निगम के प्रशासनिक कार्य को कौन देखता है? नगर निगम के प्रशासनिक कार्य को देखता है नगर का जो आयुक्त होता है। नगर आयुक्त, प्रशासनिक कार्यों का दायित्व नगर आयुक्त को होता है, अर्थात कमिश्नर को होता है। नगर का जो कमिश्नर होता है वह इसका कार्यभार देखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पंचायत किन क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है? गठित होती है किन क्षेत्रों के लिए नगर की जो पंचायत होती हैं? कस्बाई क्षेत्रों के, कस्बाई क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत का गठन होता है, जो ग्रामीण से शहरी बनने की प्रक्रिया में हो। याद रखिएगा, ना वो ग्रामीण हो ना शहरी क्षेत्र हो, इन दोनों के बीच में जो होते हैं उसे ही कस्बाई क्षेत्र कहा जाता है। ना नगर हो ना गांव हो, इन दोनों के बीच में, गांव से बड़ा हो नगर से छोटा हो, उसे कस्बा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर देना है दोस्तों ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एमपी का पहला नगर निगम ग्वालियर को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नगर परिषद का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष। नगर परिषद का निर्वाचित प्रमुख जो होता है वह अध्यक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? याद रखिएगा, पंचायत व नगरीय चुनावों के लिए जो चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग बनाने का प्रावधान दिया गया है 243 के में, सब क्लॉस के में इसका प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आधार पर किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला, राज्य वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग को गठित किया जाता है। इसका क्या काम होता है? यह पंचायत और नगरीय निकाय जो होते हैं उनकी वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। अर्थात पंचायत किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके पैसों की देखरेख, इसी तरह से नगरीय निकाय किस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हड़पने के चक्कर में तो नहीं है, इस तरह से समीक्षा करते हैं। जो राज्य वित्त आयोग की कमेटी जो होती है वह समीक्षा करने के लिए गठित की जाती है हर 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। अनुच्छेद को क्या होता है? 243 अनुच्छेद के आधार पर इसे गठित किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 315, 320, 243 या 324? याद रखिएगा, एमपीपीएससी का गठन 315 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। एमपीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा एमपीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ है? याद रखिएगा, 2005 में आरटीआई एक्ट आया है। राज्य सूचना आयोग कब आया है? आरटीआई एक्ट, सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 में इसका गठन किया गया है। क्या किया जाता है? यदि कोई गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है, मान लेते हैं पंचायत के आधार पर, कोई पंचायत है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए आए, बिल्डिंग का निर्माण हुआ। यदि आपको लगता है इस बिल्डिंग का निर्माण में 10 लाख रुपए खर्च नहीं हुए हैं, तो आप पंचायत से सूचना मांग सकते हैं कि किस तरह से कार्य कराए हैं भाई आप अपना जो वित्तीय लेख है वह हमें दें। तो हम आरटीआई एक्ट दायर कर सकते हैं सूचना के लिए। हमें सूचना लेने का अधिकार है पंचायत से, किसी से भी, तो पंचायत हमें सूचना देने से मना नहीं कर सकती है। अगला है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष मध्य प्रदेश में हुआ? दोस्तों, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम तो 1993 में आया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया, लेकिन मध्य प्रदेश में इस आयोग का गठन 1996 में हुआ है, याद रखिएगा। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आ गया था। 3 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में यह लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, 1982 में। भ्रष्टाचार रोकने के लिए शिकायतों की जांच हेतु एमपी में 1982 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया। लोकायुक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में कब आया? 1982 में। क्या काम है इसका? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए,
शिकायतों की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम आया 1982 में। अगला, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही। लगभग मध्य प्रदेश के या फिर किसी भी राज्य के अधिक से अधिक बड़े पोस्टों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है, परंतु इसके लिए मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श की भी जरूरत पड़ती है। किसकी नियुक्ति के लिए? लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? नियुक्ति तो राज्यपाल कर देता है, लेकिन किसकी अनुमति लेनी अनिवार्य है? मुख्यमंत्री की, और साथ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना आवश्यक है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, याद रखिएगा। राज्य सतर्कता संगठन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक अर्थात आईजी। राज्य सतर्कता संगठन का प्रमुख होता है आईजी। राज्य सतर्कता संगठन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, और इसका प्रमुख होता है आईजी, पुलिस महानिरीक्षक। अगला है, राज्य का वित्तीय ऑडिट कौन करता है? राज्य का जो वित्तीय ऑडिट होता है वह कौन करता है? महालेखाकार, सीएजी, कंट्रोलर ऑफ जनरल। यह वित्तीय ऑडिट का कार्यभार संभालता है महालेखाकार है। जो राज्य की जो वित्तीय ऑडिट होता है सीएजी के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है सीएजी। राज्य सरकार के खर्चों का जो लेखा होता है उसका परीक्षण कौन करते हैं? महालेखाकार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बजट विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? किसी का भी बजट होता है, विधानसभा का बजट है तो वित्त मंत्री करेंगे। कहीं का भी जो वित्तीय बजट होगा ना वह वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा, याद रखिए, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमें वित्तीय आपातकाल लगाना है, राष्ट्रपति यदि हम हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? याद रखिएगा 360, अनुच्छेद नंबर 360 के तहत हम वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं यदि हम राष्ट्रपति हैं तो। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल भी दोस्तों 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष पूरे हो जाएं या तो 65 वर्ष पूरे हो जाएं, इन दोनों कंडीशन या फिर किसी भी एक कंडीशन को यदि पार कर लेता है कौन? राज्य चुनाव आयुक्त, तो वह रिटायर होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है? जिले का पुलिस प्रमुख होता है एसपी, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आपके सामने खुला हुआ है। अगला, राज्य पुलिस प्रमुख कौन होता है? राज्य का जो पुलिस प्रमुख होता है वह डीजीपी होता है। डीजीपी इसका प्रमुख होता है, राज्य का पुलिस प्रमुख। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है डीजीपी को। यह पूरे राज्य का पुलिस प्रमुख होता है। अगला, मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 2025 तक कितनी है? मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या दोस्तों 52 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कलेक्टर का प्रमुख कार्य क्या होता है? कलेक्टर का प्रमुख कार्य होता है कानूनी व्यवस्था और राजस्व कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कानूनी व्यवस्था को संभालना और राजस्व का कार्य करना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख अधिकारी पंचायत आयुक्त होता है। राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या विधानसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, प्रशासनिक प्रमुख आपसे पूछा गया है। मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख की दृष्टि से कौन मुख्य होता है? मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य सचिव को प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है। अगला, राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा, मुख्य सचिव प्रशासनिक दृष्टि से सचिवालय का भी प्रमुख होता है। यह क्या कार्य करता है? सचिवालय का कार्य समन्वय व नीति क्रियान्वयन के लिए प्रमुख होता है। जितनी भी नीतियां बनती है वह मुख्य सचिव के द्वारा ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति तो 165 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर देता है, लेकिन इसका काम होता है जो विधायी कार्य है उसमें सलाह देना, अर्थात जो भी विधि कानून बनाना है उसमें सलाह देने का काम करता है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा को कितने समय तक निलंबित कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक। विधानसभा का सत्र 6 माह से अधिक अंतराल के लिए बंद नहीं होना चाहिए। और एक साल में कम से कम कितनी बार विधानसभा का कार्यकाल चलेगा? 3 बार। 3 बार बैठक होनी ही आवश्यक है विधानसभा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? धन विधेयक जिसे भी प्रस्तुत करना है वह वित्त मंत्री बन जाए। वित्त मंत्री के अलावा कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत या पारित नहीं कर सकता है किसी भी स्टेज पर, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की, लेकिन यह केवल और केवल औपचारिक नियुक्ति करता है। कहने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री वही बनता है जो पार्टी जीत कर आई होती है, और जो पार्टी जीत कर आती है उसमें कई नेता होते हैं। कई नेताओं में जो प्रमुख नेता होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बस नियुक्ति बस केवल राज्यपाल करता है, लेकिन इस पार्टी में जो नेता होते हैं वह अपने मुखिया का चयन करते हैं। यह औपचारिक रूप से केवल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह तो कौन होता है? राज्यपाल होता है, लेकिन केवल और केवल यह संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रमुख रूप से काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। जो योजना बनाता है वह मुख्यमंत्री बनाता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेता है मुख्यमंत्री लेता है, लेकिन उसे हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होता है किससे? राज्यपाल से। इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक शासन और प्रशासन मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जाते हैं। मुख्यमंत्री के अंडर में होते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो कहता है वह मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री जो कहता है वह राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है, मंत्री परिषद के आकार को 15% सीमा में सीमित करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? कहने का क्या मतलब है, यदि किसी भी मंत्री परिषद में क्या है, कितने लोग हैं? मान लेते हैं 100 सदस्य हैं। 100 सदस्य हैं तो इसमें से अधिक 15 लोगों को ही क्या किया जा सकता है? 15% में से 15 ही आएगा। 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि कहीं मान लेते हैं 90 विधायक ही हैं, 90 विधायक हैं तो कम से कम 12 लोगों को तो मंत्री परिषद में मंत्री बनाना अनिवार्य होगा। किसी भी मंत्री परिषद में यदि ज़्यादा सदस्य हैं तो 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कितने भी न्यूनतम सदस्य हों 12 से कम मंत्री नहीं बनाए जा सकते, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस सीमा को बनाने का संवैधानिक संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन आया था कब दोस्तों? सन 2003 में यह संविधान संशोधन आया था। उसमें कहा गया कि अधिक से अधिक 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है, और कम से कम मंत्रियों की संख्या 12 तो होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया है? राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। इसका अर्थ यह है कि यदि विधानसभा में एक भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री सहित। यही जो है संसदीय लोकसभा का मूल सिद्धांत है, याद रखिएगा। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 2 में। राज्य में मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। संविधान की 3री अनुसूची में क्या कहा गया है कि शपथ सभी मंत्री लेंगे, सभी सदस्य लेंगे।
किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कौन सा पद दिलाएगा? राज्यपाल। यह कहा गया है अनुच्छेद 164 के क्लॉज सी में या फिर तीसरे, इसमें कहा गया है कि सभी राज्य के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य बने हुए मंत्री बनाया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन 6 महीने के भीतर वह सदस्यता को ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वह सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री पद से हट जाएगा या फिर मंत्री पद से अयोग्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 में। यहाँ यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर वह सदस्य अपने आप को सदस्य उसे स्थापित करना होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर होती है? अन्य मंत्रियों अर्थात सीएम, मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर। क्या करता है? मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। यह कहाँ लिखा हुआ है? 164 के क्लॉज ए में, मतलब 1 नंबर में। क्या लिखा गया है? इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित तो हो जाता है तो क्या होता है? पूरी विधानसभा भंग हो जाएगी, अर्थात संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री सहित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्या कुछ राज्यों में जनजातियों के लिए विशेष मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान है? क्या विशेष मंत्रियों को नियुक्त किया जा सकता है कुछ राज्यों में? जी हाँ, अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है। यह लिखा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में अन्य मंत्री को भी नियुक्त किया जाएगा। जनजातीय मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। किस काम के लिए? यह जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करेंगे, साथ में उसके विकास के लिए विशेष ध्यान देंगे। जो जनजातीय मंत्री होंगे वह यह दोनों कार्य में अडिग रहेंगे। यह क्या है? प्रावधान है। अगला, क्या कोई व्यक्ति को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है फिर भी वह मंत्री बन सकता है? जी नहीं। यदि कोई व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य है तो उसे मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया है, उसने अनुच्छेद 164 के ए बी में, मतलब फर्स्ट बी में जोड़ा गया कि जिसके अनुसार सदस्य दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किए गए हैं, वे अयोग्यता की अवधि के समाप्त होने तक, जब तक उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, वह अवधि जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक वह मंत्री नहीं बन सकते। यह राजनीतिक नैतिकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें और अपने से बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।